नमस्कार, वेलकम टू एडोस्फेयर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं? क्या 1945 फिर से रिपीट हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को हिला दिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक के जो इनडायरेक्ट हिंट दिए हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो। यूएस एम्बेसडर इन इज़राइल जो कि सजेस्ट किया है, उनका नाम है काबी, सजेस्ट ट्रंप शुड न्यूक ईरान, फॉलो गाइडेंस फ्रॉम हेवन। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या ट्रंप है जो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं? क्या 1945 जो हिरोशिमा और नागासाकी पे दोबारा रिपीट हो सकता है? क्या यूएस फिर से एक नेशन पर एटॉमिक बम गिरा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया का फ्यूचर क्या होगा? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट है, लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस की और इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स। सो लेट्स बिगिन। समझते हैं हम लोग। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के जो बीच टेंशंस नया नहीं है। 2018 में ट्रंप ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी ईरान के जो न्यूक्लियर डील्स हुई थी यूएस के साथ से अमेरिका को विड्रॉ कर दिया था। तब से लेकर आज तक यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं और ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अग्रेसिवली एक्सपेंड किया है। और रीसेंट सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में इनरिच्ड यूरेनियम का जो लेवल है डेंजरसली हाई हो चुका है। इसके बाद ट्रंप ने एक रैली में कहा कि वी विल नॉट हेजिटेट टू यूज वॉट एवर इट्स टेक टू स्टॉप ईरान। ये स्टेटमेंट मीडिया में न्यूक्लियर थ्रेट के फॉर्म में इंटरप्रेट हुआ है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ट्रंप है जो वाकई हिरोशिमा और नागासाकी जैसे अटैक का प्लान बना रहे हैं? 1945 में जब यूएस ने जापान पर 2 एटॉमिक बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब दुनिया न्यूक्लियर एज में एंटर कर चुकी थी। लाखों लोग मारे गए थे और तब से वर्ल्ड पावर ने न्यूक्लियर वेपन्स को लास्ट रिसोर्ट माना है। लेकिन ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल नेचर और उनका अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्राइन कुछ और ही सिग्नल देता है। उनका कहना है कि इफ़ ईरान गोज न्यूक्लियर वी विल गो 10 स्टेप्स अहेड। यानी अगर ईरान ने बॉम्ब बनाने की कोशिश भी की तो यूएस पहले ही एक्शन लेगा। अगर यूएस ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड वाइड होंगे। मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी, ईरान के जो एलाइज हैं जैसे हिजबुल्ला हो गया, सीरिया और पॉसिबली रशिया रिटेलिएट कर सकते हैं। ऑयल प्राइस स्काई रूट की स्पीड से भागेंगे। पर्शियन गल्फ से ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होने के पर ग्लोबल ऑयल प्राइस शूट अप करेंगे। चाइना और रशिया दोनों ईरान के स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। अगर यूएस ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये दोनों पावर भी इंगेज हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शार्प कंडेमनेशन होगी। पर क्या यूएस की इस बात की जो परवाह करेगा? यूएस इस बात की परवाह करेगा? दैट्स द रियल क्वेश्चंस। इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था जो अब रेस्ट्रिक्टेड है। चाबहार पोर्ट जैसे एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है इंडिया का ईरान में, जिसका फ्यूचर अनसर्टेन हो जाएगा। अगर वेस्ट एशिया में फुल स्केल वॉर होता है तो करोड़ों ऑफ इंडियंस वर्कर्स वहाँ फंसेंगे। इंडिया को एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना होगा बिटवीन यूएसए एंड ईरान। अगर मोदी गवर्नमेंट ने न्यूट्रल स्टांस रखा तो इस पर भी ग्लोबल प्रेशर बनेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूक्लियर डील का मसला नहीं है, ये 21st सेंचुरी के ग्लोबल ऑर्डर का टेस्ट है। ट्रंप जैसा लीडर अगर वापस आता है पावर में तो क्या दुनिया एक और हिरोशिमा के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सच में न्यूक यूज करेंगे ये या सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्लफ है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और एडोस्फेयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।